हाय गाइस, वेलकम बैक। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, आपने कैसे बनाने हैं और उनकी लीगलाइजेशन, ट्रांसलेशन ये सब कैसे होगी। तो आज से पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी एर्गो स्कॉलरशिप पर या रीजनल स्कॉलरशिप पर, तो उसमें मैं काफ़ी सारी डिटेल्स बता चुका हूँ। तो आज की वीडियो में उसको थोड़ा सा और ऐड करते हैं और थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं। ये बात तो आपको पता होगी कि स्कॉलरशिप के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें सबसे पहला है आपका FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और फिर उसके बाद जो है आपका इनकम का आपके स्पॉन्सर का इनकम सर्टिफिकेट, और फिर तीसरी चीज़ जो है वो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है। तो इसमें मैंने ये भी कंक्लूड किया था कि अगर आप एक ही पेज पर मतलब इनकम सर्टिफिकेट पर आप ये लाइन ऐड करा देते हो कि कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी एसेट नहीं है, तो आपको प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आपका इनकम डॉक्यूमेंट में ही आपका काम हो जाता है। तो आपका इनकम डॉक्यूमेंट या इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपको पता है कि वो FBR ऑफिस से बनता है, और फिर उसके बाद जो आपका नो प्रॉपर्टी आता है वो आपका जो एरिया का तहसील है, म्यूनिसिपैलिटी है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस है या कहाँ से बनता है, तो ये आपको पता होगा। तो आज मैं आगे चल के वीडियो में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता हूँ कि लीगलाइजेशन क्या होती है, ट्रांसलेशन क्या होती है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले कि आप FRC बनवा लेते हो और उसके बाद जो बाकी दो डॉक्यूमेंट हैं, तो मैं आगे चल के एक ही की बात करूंगा। तो मैं ये बता दूं, आपको पहले बता चुका हूं कि आपका इनकम भी होता है और प्रॉपर्टी भी होता है, लेकिन मैं जस्ट इनकम बोलूँगा, ठीक है। तो आपका FRC होगा, तो और उसके साथ साथ आपको जो इनकम डॉक्यूमेंट होगा जब आप बनवा लेते हो अपनी किसी भी कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो भी है, तो आप वहाँ से बनवाते हो। तो फिर उसके बाद यहाँ इटली आने के बाद वो आप रोम या फिर मिलान में कॉन्सुलेट है और रोम में एम्बेसी है, आप वहाँ जाते हो, वहाँ से उसको ट्रांसलेट कराते हो। ट्रांसलेट कराने के बाद आप उसकी लीगलाइजेशन कराते हो। अब ये लीगलाइजेशन क्या होती है और ट्रांसलेशन क्या होती है, तो इससे पहले ये बात करते हैं कि अगर आप वहाँ से आए हो पाकिस्तान से या फिर अपनी कंट्री से, लेकिन आपके पास वीज़ा नहीं है, आप कैसे आओगे वो ट्रांसलेट कराने या लीगलाइज कराने। तो उसका ये होता है ऑप्शन कि अगर आपका कोई जानने वाला और आपका कोई दोस्त है यहाँ पर, तो आप उसके नाम का जो है एक अथॉरिटी लेटर बनवाते हो कि ये मेरा दोस्त है या फिर जो भी है। इसका एक फॉर्मेट होता है कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकता है, तो वो आपके बदले कॉन्सुलेट या फिर एम्बेसी जाकर डॉक्यूमेंट्स को लीगलाइज कराता है। आपने डॉक्यूमेंट्स बनवाए, फिर उसको आपने मोफा कराया, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स या फिर कोई अपोस्टाइल कहते हैं, वो करा लिया। उसके बाद फिर यहाँ से ट्रांसलेशन या फिर लीगलाइजेशन होती है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, और पिछले साल मेरे साथ खुद ऐसा हुआ था कि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट जो थी उससे लेकर जो मैं अप्लाई कर रहा था उस दौरान कोई तकरीबन कोई 20 से 25 दिन थे या फिर उससे कम भी थे। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, तो सबसे जो फास्टेस्ट वे है, आपने डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए तो DHL के थ्रू आप अथॉरिटी लेटर समेत आप पाकिस्तान से उसको पोस्ट कराएंगे, DHL करवाएंगे, तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ इटली पहुँचेंगे। तो वो बंदा आपकी जगह वो जाएगा मिलान या फिर रोम, वहाँ से उसको ट्रांसलेट कराएगा। ट्रांसलेट कराने के बाद फिर वो यहाँ से लीगलाइज कराएगा। लीगलाइज का तरीका ये होता है कि उनकी ईमेल आईडी होती है, उनको ईमेल करके अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। फिर वो अपॉइंटमेंट लेके आपने जाना है और फिर वहाँ जो आपका डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट हुआ है उसकी आपने लीगलाइजेशन करानी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे डॉक्यूमेंट्स के कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और फिर क्या होता है। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि वो लोग जो टैक्स फ्री जोन में रहते हैं, जिनका टैक्स पे नहीं होता, जैसा कि फाटा में कोई लोग हैं, KPK में शायद स्वात में है, और जैसा कि मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से, तो उनका टैक्स फ्री जोन है। तो वो जो है इनकम सर्टिफिकेट या इनकम डॉक्यूमेंट्स AC ऑफिस या DC ऑफिस से बनवा सकते हैं। आपने वहाँ से बनवा लिए, उसके बाद मोफा करा लिए, डॉक्यूमेंट्स आपके ओके हैं। मोफा करा लिए, मोफा से एक्सेप्ट हो गए तो समझो आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। फिर अपना बाकी प्रोसेस यहाँ पर इटली से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनकम डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये है मेरा इनकम डॉक्यूमेंट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफिस ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, मतलब ये जो है मैं टैक्स फ्री जोन में रहता था, तो मैंने ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बनवाया था। उसके बाद ये देखें, ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से है, और ये जो है ना ये मोफा की स्टैंप है। एक ये लगती है मोफा से और दूसरी स्टैंप ये लगती है। मतलब आपकी ये स्टैंप लग गई तो समझो आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। उसके बाद आपको पता है आप लोगों का FRC होता है, ये तो आपको सबको पता है। ये दो डॉक्यूमेंट जो हैं जब आप मिलान या रोम लेकर जाते हैं तो आपको एक इस तरह का डॉक्यूमेंट मिलता है, इस तरह का।
अब इस पे जो है FRC वाली डिटेल्स, ये सारी जो हैं ये FRC वाली डिटेल्स हैं, जैसा कि मादरे, पादरे, सोरेला, फ्रतेला, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर सब लिखा है। और इसके बाद जो है ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला जो है वो आपकी इनकम लिखी होती है यहाँ पर। तो ये आपका डॉक्यूमेंट बन जाता है और इसके बाद ये जो है एम्बेसी से मिलता है। जब ये आपको मिल जाता है, आप लीगलाइजेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं और फिर लीगलाइजेशन ऑफिस जाते हैं इन डॉक्यूमेंट को लीगलाइज कराने। तो ये स्टैम्प देख रहे हैं, ये स्टैम्प, इस स्टैम्प को कहते हैं मार्को दी बोलो की स्टैम्प। अगर ये स्टैम्प आपके डॉक्यूमेंट पे लग जाए तो इसका मतलब ये है आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो लीगलाइज हो गए हैं। इटली में किसी भी डिपार्टमेंट में आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड होंगे, अच्छे से काम करेंगे, दौड़ेंगे, तो ये समझ लें आप। और उसके अलावा आप ये देख रहे हैं, ये स्टैम्प है, तो आप शायद ये भी रीड कर सकें, पर फतूरा दी बलोनिया। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं, कहाँ से बनाना है। तो बहुत शॉर्ट करके ख़ुलासा ये है कि इनकम डॉक्यूमेंट बनता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी है भी सही, इनकम डॉक्यूमेंट में लाइन ऐड करा देते हैं तो अलग से प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। 2 डॉक्यूमेंट है, FRC, प्रॉपर्टी, मोफा करा लिए, मोफा के बाद फिर आपने यहाँ भेजना है और फिर क्या प्रोसेस है आप अपने वीडियो में देख लिया होगा। हाँ, एक और चीज़, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हो जाते हैं आपने उनको स्कैन करना है और स्कैन करके PDF फाइल अपने जो है वो जिस भी रीजन की स्कॉलरशिप है आपने वहाँ अपलोड करने हैं। अपलोड कर दिया, आपका काम ख़त्म। उसके बाद जो है वो आप रैंकिंग लिस्ट का वेट करें, जैसे लिस्ट पब्लिश होगी और आपका नाम होगा इंशाल्लाह, और फिर मज़े उड़ाएं। दैट्स इट। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय।